टीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और आभार। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, गुरु नानक जी, साईं बाबा, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर हमारी एक श्रृंखला चल रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन चंडीगढ़ से डॉक्टर गुरपिंदर कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो उसे आगे बढ़ाएंगे। आज उस कड़ी में एक और मोती पिरोते हुए तो मैं डॉक्टर गुरपिंदर जी को आमंत्रित करूंगी। आज डॉक्टर गुरपिंदर जी मृत्यु के और मृत्यु जो एक सत्य है उसके बारे में गुरु ग्रंथ साहब में क्या विचार रखे गए हैं गुरुओं के, उसके बारे में हमें जानकारी देंगी। तो डॉक्टर गुरपिंदर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत पूरे ग्रुप की तरफ से, बहुत बहुत अभिनंदन उनका। ओवर टू यू गुरपिंदर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संतोष मैम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उस परम चेतन सत्ता को याद करते हुए, उस निरंकार साकार जो सब में व्यापक है, उस चेतन कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को याद करते हुए जो आप में, मुझ में, सब में समाया हुआ है, उसको याद करते हुए मैं अपने गुरुओं को नमन करते हुए आज का सेशन हम आरंभ करेंगे। मास्टर्स, क्योंकि जैसे हमारी सीरीज चल रही है, दिसंबर के एंड में है कि जो साहिबजादों की शहीदियां हुई उसके बारे में, ये जो महीना ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, तो फिर आया कि डेथ और शहीदी या जन्म मरण हम सुनते रहते हैं। इन शब्दों का अभी आप लोग ज्ञान में हो, ध्यान में हो, जान चुके हो कि हम सोल्स हैं। इस बॉडी का जो क्या पर्पस है, सोल का क्या पर्पस है, इंटेलेक्ट का क्या पर्पस है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, उस विजडम को आगे बढ़ाते हुए, उसमें थोड़ा सा एडिशन करते हुए जस्ट हम इतना काज समझेंगे कि मौत, मौत का हमें सबको पता है। दुनिया के हिसाब से इस शरीर की मौत हो जाती है, लेकिन जब ज्ञान में आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये शरीर एक जस्ट जो खोल है, जो सोल है, वो इटर्नल है, बार बार अलग अलग अपने लेसन्स लेने के लिए आती है, जाती है। और गुरबानी में इसके बारे में, क्योंकि ज्यादा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अथाह भंडार है, उसका पारावार हम नहीं पा सकते। तो हमारी जितनी क बुद्धि है, जितनी क समझ है, जितना क समय मुझे मिला तैयारी के लिए, बस उसी के मुताबिक थोड़ा सा आपके साथ अपना जो पढ़ा उसको साझा करने लगी हूँ बस। तो गुरबानी में जैसे कि लिखा गया है, जो आया सो चलसी, सब कोई आए वारी है, कि जो आया वो जाएगा, वारी सबकी आनी है। यानी कि मृत्यु के बारे में, उस अंत के बारे में एक सहज तरीके से बता दिया कि दिस इज द साइकिल, नो वन इज हेयर टू स्टे परमानेंट। तो फिर साथ में लिखा, मर्ण लखाए मंडल में आए, क्यों रहिए चलना परथाए। जब आ गए यहाँ पे, जो लिखा हुआ था उस हिसाब से आप आ गए, और इस दुनिया में रहने की जो प्रथा ही नहीं है, जब, तो वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे, मतलब
जिसको बोलते हैं कि जब हम गुरबानी पढ़ने लगते हैं या गुरुओं की, तो जब ऐसे कोट्स आते हैं या ऐसे शब्द आते हैं या ऐसी तुकें आती हैं, तो मन सोचता तो है कि क्यों लिखा गया। तो एक तरह से ये मेंटली हमारी प्रेपरेशन है उस चीज के लिए कि जो एक अटल सच्चाई है। जैसे जीवन सेलिब्रेशन है गुरबानी में, उस हिसाब से जो संत मत है, जैसे हम मानते हैं भक्ति मार्ग, उनके लिए ये मौत भी एक तरह से उत्सव होती है। तो इस तरह से। और फिर आता है कि जैसे किस जन्म में मरे, किस मुहूर्त में जन्मे, हम ये वो लगवाते हैं दिन मुहूर्त। तो वो दुनिया की कैलकुलेशन है, लेकिन जो सोल है उसने जब आना है वो मुहूर्त पूछ के नहीं आएगी। और जब मरना है वो भी मुहूर्त पूछ के नहीं आएगा। मर न मूर्त पूछिए, पूछे थित नवार। जो मौत है वो ना तो मुहूर्त देखती है, ना तिथि, ना वार देखती है। ये एक मेहमान ऐसा है जो बिना बुलाए आता है, पर इसके लिए जब जन्म हुआ, मृत्यु है, तो जो पूरा जीवन मिलता है हमें, वो कैसे जीना है, वो उस अंतिम क्षण की जो सडनली आना है उसकी तैयारी में हमें जो गुरु हैं उसके लिए मार्गदर्शन करके जाते हैं। जो ज्ञान है, असल सच्चाई तो जन्म और उसके बाद जो अंतिम समय आना है, उसके बीच का जो समय है, हम सोचते हैं धरती पे आए, उत्सव, खाना पी खाया पिया और ऐसे ही जीवन जिया। लेकिन जो अंतिम सत्य है, जो दो शोर हैं, एक शोर से शुरू हुआ दूसरे शोर तक जाना है, और ब्यूटीफुली, क्योंकि वो शोर भी अंतिम नहीं है, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। उस पोर्टल तक, जैसे उस द्वार तक जाना है, तो उस तक पहुंचने की तैयारी जो है वो समझ से, बूझ से, ज्ञान से, कि वो सडन ना आए। इसीलिए उसकी जो बार बार हमें याद दिलाई जाती है। तो फरीद जी कहते हैं, फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करिंदे हिंजनु अचिंते बाज पड़े, बाज पए तिस रब के केला विसराइया, सो मन चेतना चेते स गली रबकाइया। तो यहाँ पे एक कॉमन उसमें ये बताया गया है कि जब हम संसार में बैठे हैं, सडनली अपनी मौज कर रहे हैं, तो अचानक अचानक से ये आता है। आ, बिल्कुल ही, कि जैसे बगुला एक दरिया के किनारे बैठा है और अचानक से उसको एक बाज पकड़ ले, या एक पक्षी को बाज पकड़ ले। तो अब ऐसे जो सडन जो इसका है, उसी को दिखा के उसका डर नहीं पैदा किया, उसका डर नहीं पैदा कर रहे, उसके लिए हमें सुचेत कर रहे हैं कि ये एक सच्चाई है, अटल सच्चाई है, कैसे आएगा। और फिर बताया जाता है हमें कि कहा भी जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम ये मैनिपुलेट कर लेंगे। जैसे आता है कि हर चीज फ्री विल है, फ्री विल के साथ हम अपने कर्मास को वो कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन विल है जो वो रहेगी रहेगी, बराबर रहेगी। मारे राखे एको आप, मानव के कुछ ना ही हाथ। हम अपने रहने का ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यस, आप अपना, जैसे हम देखते हैं कि जिन्होंने इच्छा मृत्यु या वो हुआ, वो भी जो घड़ी आती है वो इतनी तप साधना के बाद आती है। अदरवाइज ये जो ऐसी घटना है, जन्म बोलते हैं हम कि माता पिता की वजह से हुआ, लेकिन वो भी देखिए, अगर हम बोलेंगे कि ऐसे ही हो जाता है, तो जो लोग मास्टर्स जिनके कंसेप्शन नहीं होती, वो कितना कितना, तो फ्री विल तो वहां पे भी हमें पता लग जाता है कि फ्री विल में हम कितना जी रहे। तो इसीलिए मरे राखे एको आप, मान के कुछ ना ही हाथ। तो इस यहाँ पे भी एक तरह से जो हमें बताया गया है वो यही बताया गया है कि मृत्यु किसके हाथ में है, हम क्या हमारे हाथ में है, क्या उस सुप्रीम के हाथ में है। तो फिर उसके बाद लिखा है
कि जो ये तो समझ आ गया हमें कि कैसे कैसे मृत्यु का, लेकिन जो एक डिवाइन, ये तो हो गया उनके लिए जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनको भी मत मिल रही है, उनको भी सोझी मिल रही है कि मृत्यु सच्चाई है। और उसके बाद जब जो समझ में आ जाते हैं, जो हर समय परमात्मा के उसमें रहते हैं, जो ट्रू यूनियन में रहते हैं परमात्मा के साथ, तो उनके लिए जो डेथ है वो एक फियर नहीं होती। तो वहां पे कहा गया है गुरु ग्रंथ साहब के जो अंग नंबर है 579, उसमें लिखा गया है, मरण मंदा आखी है, मंदा लोका आखी है, जय मरने मरे मरना ऐसा होए, सेवे साहब समरथ अपना पंथ सुहेला आगे होए। तो वो डेथ भी डेथ नहीं कही जाती, जहां पे हम अगर अपने जो हमारा वो परमात्मा है, जो ओमनी प्रेजेंट जो है, पोटेंट है, जो लॉर्ड है, अगर हम उसको सर्व करते हुए इस रास्ते पे आगे बढ़ें, जो कि हम कह सकते हैं कि मौत का रास्ता है, वो उस मरण को मरना नहीं बोला जाएगा। तो फिर मास्टर्स ये भी बताया गया कि मरना क्या, मरना, गुरबानी में एक चीज और बताई गई है कि मरना क्या। तो एक जैसे जो संत हैं उनके लिए कबीर जी कह रहे हैं, संत मुए कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने घर जाए। तो जो संत हैं उनके लिए, जो स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, उनके लिए मरना क्या है, वो तो अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आए थे सिर्फ इस लीला का, इस प्रपंच का हिस्सा बनने, दुनिया की स्टेज पे। तो फिर कबीर जी ने ये भी कहा था कि कबीरा जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद तिस मरने ते पाइये पूर्ण परमानंद। तो मरना ऐसा होना चाहिए, और इसी को ही कि कैसा मरना, वो शरीर की मौत नहीं, वो मन के मौत की बात कर रहे हैं। जीव, जैसे गुरु जी ने जो हमारे चौथे गुरु जी हैं गुरु रामदास जी ने बोला, जीवत्या मरिय अवजल तरिय। तो यहाँ पे मरना आपका सेंसेस से, जो हम ये वर्डली प्लेयर में खूबे रहते हैं, मैं है जो, असल में जो मैं भाव है हमारा, उसके मरने को ये गुरबानी में एक बहुत बड़ी चीज बनाई गई है। तो अगर वो हमारी जो साधक है वो मौत अगर एक्सेप्ट कर ले जीते जी, तो फिर जो शरीर का मरना है वो मरना नहीं होता, वो अमर हो जाता है। जैसे हमने देखा कि गुरु संत भक्त जो है, वो जिन्होंने मौत को, कहते हैं ना, मौत को बिहा लिया, बिहा लिया, एक तो शहीदी में भी आ जाता है कि जिन्होंने धर्म की खातर, न्याय की खातर, कमजोरों की रक्षा के खातर जान वारी, ये जो शरीर है त्यागा, उसको शहीदी हम कहते हैं। लेकिन जो जीवत्या मर जाना, यानी कि मन की मैं, सेंसेस, इंद्रियों का, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, जो जिनसे हमारे ये सारे बंधन बंधते हैं इस दुनिया में, उनको जब हम कॉन्शियसली, दबाना नहीं, सप्रेशन नहीं यहाँ बोला गया, मारना मतलब कॉन्शियसली हमें पता लग गया कि व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ एंड बर्थ, दिस इज जस्ट अ साइकिल, दिस विल कीप ऑन गोइंग। और या कॉन्शियसली, जैसे भक्त रविदास जी ने बोला था, जो मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि गुरु से बहुत सोच समझ के भी, जब पूर्ण गुरु मिल जाता है आपको, तो बहुत सोच समझ के, तो एक बार अपनी बात बता रही हूँ कि जब विरहा में थे, एक उसमें थे जिसको बोले कि अंदर से, तो उनका शब्द सुन रहे थे कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कहो रविदास आस लख जीवा, चिरपयो दर्शन देखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ठीक है, जो ज्ञानी है उसके लिए जीवन मरण खेल बन जाता है, पर जैसे रविदास ने पुकारा था कि ये जन्म, जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान की, अपनी बुद्धि से वो अपने किसी भी जन्म को
आखिरी बना सकता है। तो वो मौत वहां पे होता है कि फिर मौत उन्होंने चूज कर ली इस शरीर की। तो मन की मौत जब होती है उसी के बाद फिर शरीर का मरना या शरीर के कष्ट, वो कुछ भी मैंने नहीं रखते। तो फिर गुरबानी में ये भी बोला गया है कि अ, जब शरीर का ये अंत होता है तो ये पंच तत्व का जो है शरीर, तो उसमें क्या है, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। सूरज की किरण है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। जल है जो इस शरीर का, वो जल में मिल गया। ज्योति ज्योतर ज्योतरली संपूर्ण थिया राम। यानी कि जो ज्योति थी वो छोटी जो जीवात्मा का अंश था वो परमात्मा में मिल गया, और पूर्णता परमात्मा से मिलके प्राप्त हो गई। तो इस शरीर के मरने का हम क्या बोलें, ये तो एक संपूर्ण होने की घटना है। तो दोस्तों, इसी तरह ए तो रचन रचया करतार, आवत जावत हुक्म अपार। ना को मुआ ना मरने जोग, ना बिन से अविनाशी होग। तो जो गॉड है, क्रिएटर है, हम यहाँ आते हैं जाते हैं, और जो परमात्मा की विल है, सिर्फ वही है सब कुछ करने वाली। कोई भी मरता नहीं, कोई जन्मता नहीं, और जो सोल है वही बस सब कुछ है, जो डिवाइन सोल है, सुप्रीम सोल है। तो कितनी खूबसूरती से सिंपल, जो हम वेदों में पुराणों में पढ़ते हैं, गुरुओं ने जिस समय की जो भाषा थी उसी में ही हमें उसको समझा दिया कि जो लैंग्वेज जो इंसान जिस समय में समझेगा उसको हम उसी उसमें बता सकते हैं। और फिर और भी इससे ऊपर के, जैसे उसका तो बोल दिया कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद के। मरना क्या है कि अगर जीते ही हम अपनी सेंसेस को, और फिर शब्द मरे सो मुआ जापे, काल न जापे दुख न संतापे। जो गुरु के शब्द से ही, यानी कि उस गुरु का दिया हुआ शब्द नाम, जो गुरु की बानी है, सिर्फ उसी में ही लीन होके अपने आप को, अ डिवोटी हु डाइज बाय द गुरुज हाइमन इज ट्रूली डेड। जो गुरु के शब्द से ही मर जाए, कि उसकी जो बानी सुनी, गुरु का शब्द सुना, उसको अपनी ये स्थूल देह का भान खत्म हो जाए, वो लीन हो जाए उस शब्द की चोट से ही उसको ज्ञान हो जाए, तो वो भी जो है वो, उसको दुख नहीं संताप, फिर काल का दुख फिर वो परे ही हो जाता है, काल का दुख उससे, संताप जो सारा खत्म ही हो जाता है। तो फिर आया था कि जो, जब हम, एक बहुत ही अच्छा गुरबानी में कैसे एक और चीज जो बताई गई है, जैसे आया कि पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, जो माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। जो पंच तत्व का शरीर है वो तो पंच तत्व में विलीन हो गया। रोने वाला कब तक, किस दिन तक रोएगा। जिसने जाना था समाना था वो पंच तत्व में विलीन हो गया। तो यहां तक तो ये आ गया कि जो आम आदमी या जो भगत हैं, गुरु हैं, संत हैं। फिर आती है जब जो गुरबानी में एक गुरुओं ने एक ऐसी, जिसको बोलते हैं कीर्तिमान रचा, के शहीदी जिसको हम बोलते हैं, कि एक जो ज्योति ज्योत समाना और उसके बाद किसी जो धर्म के लिए, जो त्याग, सत्य के लिए अपनी देह का त्याग करना, बलिदान देना, वो फिर एक महा उत्सव बन जाता है। महा उत्सव देखो, शहीदी एक बार हर जब हुई, तब उन्होंने तो सोचा कि हमने खत्म कर दिया सब कुछ, लेकिन
सदियां बीत रही हैं, वो जिसको बोलते हैं कि उस अखंड जो अपने अस्तित्व का उत्सव अभी तक चलता है। वो अपना वजूद उन्होंने ये बताया, छोटे छोटे साहेबजादों ने भी ये बताया, गुरुओं के साथ जो भगत थे जिनको इतने तसीहे दे दे के मारा गया, कि वो असल में बता गए कि हमारे मन में भी कितना आनंद है, और ये दुनिया वाले सोचते हैं कि हमें मार रहे हो, ये मरना कोई अंतिम सत्य नहीं, वो अभी तक जीवित हैं। वो अभी तक जीवित हैं। उनके मौत को भी उस पे मन में होता है, लेकिन उसको भी एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। ये गुरु बता के गए। तो गुरु जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी का ये वाला जो है बहुत अच्छा लगता है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मिले कबू ना छांडे खेत। तो जो उन्होंने एक जान फूकी कि उस में मौत को भी खेल समझना है। ये शरीर गया तो फिर क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने बोला था, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। और फिर उन्होंने ये भी बोला था कि ज्यों तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजय, सिर दीजय कान न कीजय। ज्यों तो प्रेम खेलन का चाहो, तो जो गुरु के साथ जो जीवत या मरिए वाली बात हमने बोली, और गुरु के शब्द से मरने वाली बात बोली, वो पूरा सरेंडर और समर्पण मांगता है आपका। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, गुरु के साथ, उसके साथ अगर प्रेम है तो वो एक खेल अगर अच्छा लगता है, तो सिर तर तली गली मेरी आओ। तो ये शीश है, यानी कि ये सिर हमारा मैं का प्रतीक है। तो जो सिर है अपना तली पे रख के आओ, यानी कि मरने के लिए तैयार रहो। अपने जो जीते जी मर के गुरु के उसमें आओ, मैं मरी होनी चाहिए, तब आप गुरु को अच्छे से समझ पाओगे। जहां से भी लेना, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में भी बोलते हैं कि एम्प्टी कप, इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर, माना कि आज हम, एक बच्चा है फर्स्ट क्लास में है, तो वो सेकंड में जाके अगर फर्स्ट क्लास की बातें करेगा, सेकंड में जाना तो उसको एम्प्टी कप होना पड़ेगा। नॉलेज रखेगा, बेस रखेगा, लेकिन एम्प्टी कप होगा तो वो नेक्स्ट स्टडी कर पाएगा। तो इसी तरह गुरुओं ने बोला था कि अगर पूरी तरह खाली करके आओ मेरे पास, तो अगर आना है तो प्रेम खेलना है, तो उसकी एक ही शर्त है कि अपना सिर तली पे रख के आओ, यानी कि अपना अहम जो है उसको। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जाए। अगर इस मार्ग पे पैर रखा है, सिर दी जाए कान ना की जाए, तो अपनी मैं अगर तोड़नी पड़े, तो उसमें फिर मन को रोष नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कि मैंने तो ये किया, अब मेरे साथ ये हो रहा है। तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी का भी बहुत, जब वो माछीवाड़ा के जंगलों में थे, सारा परिवार उसके बाद समर्पित करने के बाद, तो बहुत जो था शब्द उनका, अविनाश जी बताएंगे आप। तो वो था ना, मित्र प्यारे नु हाल मरीदा था क्या ना, वो न- फिर भी परमात्मा से वो कोई शिकायत नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना, तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओढ़। रजाई हाँ। नाग निवासां दे सन। हाँ, फिर भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो कह रहे हैं कि उस परमात्मा को मेरा हाल बताना कि तेरे बिना मेरी हालत क्या है। तो ये है गुरबानी के मुताबिक। थोड़ा सा ये बहुत बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है मास्टर्स। अगर चर्चा करेंगे एक एक चीज की, जीवन जीने की, चुप कैसी होनी चाहिए, हमारा खाना कैसे होना चाहिए, हमारी सेंसेस का निर्वाह कैसे होना चाहिए, एक एक प्रोटोकॉल के बारे में बड़े अच्छे से बताया हुआ है, जीवन जीना कैसे है। तो क्योंकि हमें उस महीने में प्रवेश कर चुके हैं कि जहाँ
सब लोग मौत की होली खेल के गए थे। तो इसलिए मैंने टॉपिक भी यही चूज किया कि पता लग सके, कि पहले समझाया है, आम बंदे को भी समझाया है, फिर संतों ने कैसे बताया कि असल मरना कैसे होता है, और फिर जब प्रकाष्ठा हुई कि शरीर भी देना पड़े तो वो कैसे चाव से देना है, उत्सव बना के देना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। कोई भी भूल चूक हुई हो, क्योंकि बहुत 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 छोटी बुद्धि है हमारी, हम नहीं बयान कर सकते इन चीजों को। तो और किसी का भी कुछ एडिशन है, मैं ये नहीं कहती हमेशा क्वेश्चन, जिसका किसी का भी, सब यहाँ एक से एक बैठे हैं जो पूरा टाइम दे रहे हैं, तो किसी का और एडिशन है तो प्लीज आप अपने भी विचार साझा कीजिए, ताकि ये एपिसोड में जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो कंप्लीट हो सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू। गुरपिंदर जी। आपने जो ये वाणी के में जो मृत्यु के बारे में बताया, गुरु ने तो पहला सबसे बड़ा जो सच है वही बोल दिया था कि पहले मरण कबूल, जीवन की छड़ास। कोई सभी की तो, रेणुका तब आओ हमारे पास। तो सबसे पहले अगर जो जीवन दिया है तो पहले आप ये तो कबूल कर लो कि एक दिन मरना ही है। मरना ही। बिल्कुल। और रोज अरदास करते हैं हम कि बारी आपो अपनी के नेड़े के दूर। यस। जी थैंक यू, थैंक समझाया यू। तो बड़ी अच्छी तरह गया है, बस छोटे से दिमाग में ये पड़ जाए तो जिंदगी हमारी संवर जाएगी। जी, सभी ऋषि मुनियों ने भी, सभी गुरुओं ने यही बात बताई है कि सब पहले अपने को पहचानो, अपने सत्य को जानो कि हम सब एक आत्मा है, उसी परमात्मा का अंश जो अनेकों जन्म लेके उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आते हैं, इवोल्यूशन के लिए आते हैं सोल की। लेकिन यहाँ प्रपंच में पढ़ के हम भौतिकता में पड़ जाते हैं, और लोभ मोह अहंकार में और अटैचमेंट में आ जाते हैं बहुत ज्यादा, जो हमें लगता है कि बड़ी नॉर्मल चीज है वो तो। लेकिन यदि हम ज्ञान जब ले लेते हैं, तब ये चीजें भी समझ में आने लगती हैं, क्योंकि जब उसको समझ जाते हैं तभी हर चीज का आनंद ले पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरपिंदर जी, थैंक यू सो मच। मैं पूरे थैंक ग्रुप यू। की तरफ से आपका आभार करती हूँ। तो अब मैं म्यूजिक लगाती हूँ, आप सबको ध्यान में बिठा दीजिए। मास्टर्स ध्यान में बैठेंगे, अपने तीनों लॉक लगाते हुए सुखासन में या चेयर पर, जैसे भी बैठे हैं आप, अपनी श्वासों के साथ ध्यान में हर आती और जाती श्वास, हर आती और जाती श्वास के साथ अगर हम देखें कि हम एक जो श्वास अंदर भर रहे हैं वो जीवन का प्रतीक है, और जो श्वास हम बाहर छोड़ रहे हैं वो मृत्यु का प्रतीक। मृत्यु पूरी तरह से ये हमारे शरीर के कण कण में भी घट रही है। नवजीवन भी उसी समय हो रहा है, सृजन भी हो रहा है, विनाश भी, पालन भी, ये सब हमारे शरीर के भीतर भी हो रहा है। कितनी कोशिकाएं हैं जो पल पल जन्मती हैं। कोई कोशिका 10 दिन जिंदा रहती है, कोई 12 दिन, कोई 1 साल। लेकिन ये सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे जन्म और समापन, सृजन और विघटन,
ये हमारे शरीर में हर पल चल रहा है। ऑक्सीजन अंदर गई, फ्रेश प्राण वायु अंदर गई, शरीर से गंदगी बाहर निकली, यानी कि उसके भी तो ये तो हम हर समय ये खेल हमारे भीतर चल रहा है। इतनी जल्दी इसको समझ के इस प्रक्रिया का, इस साइकिल का आनंद, इसको एंजॉय करना शुरू करेंगे, वहीं पे ही हमारी इनलाइटनमेंट शुरू हो जाएगी। अपने अस्तित्व के प्रति सजग, अपने मूल स्वरूप को, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। ये मेरे मन तो ज्योत स्वरूप है, ये आकार शरीर के कर्म पूरे करने के लिए मिला है। अपना जो है मूल स्वरूप पहचान कि तू कौन है। जब हमें पता लग गया कि मैं असल में कौन हूँ, I am the soul, not the body, not the mind, not the ego, even not the intellect। तो अपने आप ही निखर के स्पष्ट कुछ सामने आ जाएगा। खुला आईना हमें ही साफ करना है दोस्तों। अपने स्वरूप के साथ इसी तरह ध्यान में बने रहें कि मेरा असली स्वरूप ज्योति स्वरूप है। मैं उस निराकार का हिस्सा हूँ जो उसमें विलीन हो जाना है। जरूरत पड़ी वंश फिर धरती पे आए और इस उत्सव को ऐसे ही मनाते रहे। इसी तरह अपने स्वरूप के साथ बने रहे दोस्तों।
बस धीरे 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 अपने आप को जहां आप बैठे हो वर्तमान स्थिति में वापस लाएंगे। अपने आसपास को महसूस करना है, इस स्थूल शरीर को महसूस करना है, अपनी सेंसेस को महसूस करना है। इस परमानंद की स्थिति से रूबरू होते हुए अभी आत्म स्थिति की सहज अवस्था, पूर्णतः सहजता, अपने आसपास के प्रति सजग, सिर से लेके पैरों तक अपने आप का ध्यान, पैरों को, टंगों को महसूस करते हुए, बाजुओं को महसूस करते हुए, अपनी रीढ़ को महसूस करते हुए, अपने मुखमंडल को महसूस करते हुए, शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद जिसने मुझे ये अनुभव लेने के लिए सहायता करी। वाहन है ये शरीर हमारा आत्मा का, कर्म करने के लिए, अनुभव करने के लिए। इसका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद इस शरीर का भी, इस मन का, बुद्धि का भी धन्यवाद जिसने ज्ञान और ध्यान की यात्रा को अच्छे से पूर्ण किया। धन्यवाद 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 सभी को। धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे सॉफ्टली और आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे और एक पीनी सी मुस्कान के साथ, जैसे हम किसी बहुत बहुत अजीज को मिलके खुश होते हैं, वैसे ही इतने आनंद के साथ अपने स्वरूप को महसूस करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you all masters. Thank you very much. थैंक यू जी, थैंक यू गुरपिंदर जी, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू गुरपिंदर जी। थैंक यू थैंक जी। यू सो Thank मच you, गुरविंदर जी, Gurvinder. थैंक यू। Thank you. मेडिटेशन भी बहुत Thank you अच्छी थी जी। आज, म्यूजिक इतना डीप चला गया ना। थैंक यू सो मच फॉर द सो नाइस एंड डीप विजडम। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so ma'am. much. Thank you. हाँ, म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया है संदीप ने। बहुत अच्छा लगा। Thank you. थैंक यू गुरपिंदर जी। ऐसा लगा जैसे कि ध्यान भी लगा और कोई सत्संग का सुख भी मिला, भक्ति का भी मिला, सब तरफ आनंद ही आनंद। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद जी। मेरी किसी बातों के मन में में ज्ञान आ नहीं सकता, पता नहीं क्यों है। भक्ति की वो जो लेस है ना मेरे अंदर ज्यादा है, हर किसी में होता है ना, क्योंकि ज्ञान के तरफ अगर जाने भी लगते हैं तो थोड़ा सा खुश्क बन जाती हूँ मैं। तो मेरे लिए अभी भक्ति मार्ग में ज्यादा रहना कुछ पता नहीं, या तो अभी सोल का वो है, बट मुझे उसी में आनंद आता है। ये जो जी, आपकी भक्ति गुरबानी मार्ग है तो ना, किसी को मिलता नहीं है। ये इसका चमत्कार है। इसमें आप चाहें भी कि भक्ति की ना सोचें, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें ज्ञान के साथ भक्ति जुड़ी हुई है, ज्यादा ही जुड़ी हुई। ये जो जी, गुरबानी पढ़ते हो ना आप लोग, जो भी कुछ कहते हो, उसमें ये दोनों चीजें हैं। इसे कोई अलग नहीं कर सकता वहां से। और मैं तो जैसे वो अब के जीवन में, जैसे मैं स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो उन्होंने भी माँ के सामने जाके एक ही चीज बोली थी हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो।
ज्ञान तो है जीवन जीने के लिए। ठाकुर ने एक चीज बोली थी, रामकृष्ण परमहंस, जो मुझे उनकी जो बहुत अच्छी चीज लगती है कि हमें अज्ञान का कांटा निकालने के लिए ज्ञान का कांटा चाहिए। अगर एक कांटा चुभ गया तो वो दूसरा कांटा चाहिए, लेकिन हम ज्ञान के कांटे को भी अंदर नहीं रख सकते, उसको भी छोड़ना पड़ता है। तो दोनों चीजों को छोड़ के फिर है कि सहजता में, तो वहां पे वो छुड़ता जब है जब भक्ति आ जाती है और वैराग्य आ जाता है। दोनों से ही, ज्ञान से भी और अज्ञान से भी जब निस्तार हो जाता है हमारा, फिर असली समर्पण आता है। तो थैंक यू वेरी मच संतोष अब दी। अब भक्ति में बह जाते हैं जी, भक्ति वाणी में ही में बह तो लिखा है ना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न सार न जाना तेरी, सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। यस, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आप सबसे इजाजत लूंगी, दूसरी तरफ मुझे क्लास ऑन करनी। थैंक यू दी, थैंक यू थैंक यू गुरविंदर जी थैंक यू यस, थैंक यू। फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड विजडम। Thank you. थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद एंड धन्यवाद। वाहिगुरु जी का लव यू। खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। की लव यू गुरविंदर जी। Love you too. जी जी, थैंक यू थैंक यू। आत्मवंदन। आत्मबंधन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जानिए। जी, किसी के मन में कोई विचार है, कोई भाव है जो शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो मैम मृत्यु के बारे में कह रही थी, हाँ, अगर हमने कोई पेड़ लग रहा है हमारे यहाँ बाहर लग रहा है पेड़, तो आप लोग ये सब जने जानते हैं कि हम भी कभी पेड़ थे। हम प्रकृति से ही पनप पनप के हमने मानव शरीर लिया है, उठते उठते उठते। अगर वो तो मानव मरा या पेड़ मरा एक ही बात है, ठीक है। बिल्कुल। अगर किसी पेड़ में पीला पत्ता हो रहा है तो आप उसे कब तक रोक सकते हैं? वो साइकिल है एक, वो ब्रह्मांड में हर चीज के साइकिल बने हुए हैं। जो चीज तो हम उसके लिए नहीं, हम उसे हटाना ही चाहते हैं। जब वो पीला दिखता है तो हम क्या चाहते हैं? हटा देते हैं तो उसको। वही मृत्यु मानव की है, तो इतना डरने की क्या बात है, ठीक है ना। ज्ञान तो से यही अब तो इसको ऐसे ही तैयार करो अपने आप को कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने एक और सुनी थी बात कि एक व्यक्ति था, उसकी उम्र थी 85 साल, ठीक है। और दूसरा जो वो कह रहा था कि मेरा दोस्त, उसको डायबिटीज थी, 30-35 साल बाद वो मर गया और मुझे उसकी बहुत याद आती है। और बस उसमें एक कमी थी कि वो परहेज नहीं करता था, बहुत चीनी खाता था ये, और वो ऐसे ही बतिया रहा था। तो उसको कोई गुरु टाइप सुन रहा था, तो उसने कहा भैया तो तुम क्या सोच रहे हो, वो तो अब तुम 85 साल के हो रहे हो, तो तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, अब तुम यही सब कर रहे हो कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तुम भी बोले अरे हाँ वो ये कह रहा था, और मुझे भी थी डायबिटीज, पर देखो मैं अब तक जिंदा हूं। तो अगले ने कहा कि भाई वो अच्छा था, वो तो तब भी ऐश कर गया, और अब वो किसी को बाइक पे अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है। वो तुम तो अब ये भोग रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे। तो मतलब वो मर गया, वो भी सुखी है, उसका उसके लिए भी तुम अफसोस मत करो। वो उसे ये बताना चाह रहा था, वो दुखी हो रहा था ना, तो उसको ऐसे कह के वो उसको शांत कर रहा था। तो पर उसका शांत करने का ढंग कितना अच्छा था। वो कह रहा वो तो वो अब भी अच्छा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है, तू यहाँ बैठ के रो रहा है कि मेरे को अब डायबिटीज है, ये है वो है। अगर कोई बिछड़ा है तो वो और अच्छा होने गया है, और बढ़िया रोल मिलेगा उसको, तो आप लोग दुखी ना हो कोई भी। ये बात है इसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है, अजर है, अमर है। फिर नया शरीर मिलेगा, जैसे नया कपड़ा हम पहनते हैं, जो सब लोग बताते हैं वो यही चीज
कि एक शरीर छूटेगा तो फिर दूसरा जन्म मिल जाएगा। बिल्कुल। कृष्ण अच्छे भगवान ने कर्म गीता करो, में यही रोल कहा, अच्छा मिलेगा। अच्छे कर्म करो, रोल अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही सच्चाई है जी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम खुद भुगते बैठे हैं, पर हमें अब समझ में, तब भी समझ में आता था और अब भी समझ में आता है। रोने हाँ वाली बात नहीं है। ये जीवन हमको मिला है, जो हमें इतना आगे के लिए मिला, उन्हें नहीं मिला। वो हमें ध्यान करने के लिए मिला है, तो करे जाओ ध्यान। कुछ उनके पल्ले भी दे देते हैं हम, तो भैया तुम भी लगो ध्यान से। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक बात है, हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है हमें। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम क्यों कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, कि जब ज्ञान मिल जाता है तो हम इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। कि संत जो होते हैं इस समता में रहते हैं, ना सुख में बहुत सुखी, ना दुख में दुखी। जो हो रहा है बिल्कुल। उसको दृष्टा बन के देखते जाओ। वो परमात्मा है जो बैठ के सब कुछ चला रहा है, उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? कर्म हमारे हाथ में जरूर है। तो वही बात जो अभी आपने बताई उषा दीदी कि अच्छा कर्म करो जिससे अगला जन्म और अच्छा मिले, अच्छा रोल मिलेगा, बढ़िया। है ना? जी हाँ। जी जी। तो हम सब जो जो बहुत हमसे अपनी पहले हमें छोड़ के गए हैं, जो हमें कभी दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो हम हाँ लोग इसलिए छूटे हैं कि हमें ध्यान करके उनके भी मार्ग को बढ़ाना है। हम जो कर रहे हैं आधा तो हम उन्हें दे ही रहे हैं, हम तो यही मानते हैं, समझे? हाँ और हम बढ़ बिल्कुल। रहे हैं, हमारे पूरी पीढ़ी बढ़ रही है इससे, ध्यान से यही जी मान रहे हैं जी, हम। तो ऐसा ही हो रहा है, सब तरफ आनंद आनंद हो रहा है, करे जाओ बस। करे जाओ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा करो, अच्छा सोचो, और अच्छा बढ़ाओ। जब आनंद नहीं हो रहा, तो समझो वो आनंद तुम्हारे लिए नहीं था, वो तुम्हारे को नुकसान दे बनता है। इसलिए आप आनंद को ही देख के चलो बस। बिल्कुल, ठीक है ना? यही तो सीखना है, बिल्कुल यही सीख रहे बस हैं हम तो एक मस्त दूसरे। रहोगे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ठीक है फिर। ओके जी, नैन्सी जी आप ओके। अनम्यूट करोगे? नैन्सी जी की फोटो दिख रही है। हाँ मैंने कहा ज्वाइन किया है तो चलो बात करते हैं। एक मिनट। तो चलिए फिर आज हम यही अपना सेशन को विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। ओके जी, सबको प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। तनुजा जी भी आज नजर आ गई है। कहाँ हो आज तनुजा जी? आज मैं बहुत दिनों बाद अपने घर आई हूँ। मम्मी के घर गई थी, नानी के घर गई थी, तो आज अपने घर आई हूँ। बहुत हाँ, अभी मैं जाऊँ।